Hello student, today I discussed exercise 12.2 question number 4. An arc of length 20 pi centimeter sustained of angle 144 degree at the center of circle, find the radius of circle. क्या कह रहा है? कह रहा है लेंथ ऑफ आर्क. सॉल्यूशन में देखिएगा, गिवन दैट लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 20 पाई सेंटीमीटर दिया गया है. एंगल ऑफ सेक्टर आपके पास गिवन है 144 डिग्री. तो हमको निकालना आर. तो आप जानते हो एज वी नो दैट area of sector equal to theta upon 360 degree into पाई आर स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ से एरिया को अगर ए मान लें तो ए इक्वल टू थीटा की वैल्यू 144 रुक जाइए एक मिनट. एंड आल्सो एरिया ऑफ सेक्टर, ये भी फार्मूला होता है 1/2 इंटू एल इंटू आर. ये भी फार्मूला होता है. तो दोनों का एरिया है तो ये दोनों बराबर होंगे. दैट इम्प्लाइज थीटा इंटू 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 टू एल इंटू आर. थीटा वैल्यू पुट कर दीजिए 144 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू रेडियस हमको निकालना है तो आर स्क्वायर. 1/2 लेंथ ऑफ आर्क 20 पाई आर हमको निकालना है. तो देखिए 20 पाई से पाई कैंसिल, ये 10 हो जाएगा. यहाँ से अगर हम बात करें तो 10 टाइम, तो आर से एक आर कैंसिल, तो ये हो गया कितना, उधर जाएगा तो आर इक्वल टू 10 इंटू 360 अपॉन 144. ये आएगा आपका. अब आर की वैल्यू, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आर इक्वल टू, देखो ये 12 से कट जाएगा और ये भी कट जाएगा 30. फिर काट दीजिए तो ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 5. तो आर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया. ये लिखेंगे हैंस द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 25 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा. कह रहा है ए सेक्टर ऑफ 56 डिग्री कट आउट फ्रॉम ए सर्कल कंटेन एरिया 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल. एरिया दिया गया है इसमें, तो रेडियस को मान लिया मैंने. सोल्यूशन में देख लीजिए, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू आर. सेंटीमीटर में दिया होगा, हाँ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर. गिवन क्या है, गिवन that
एंगल ऑफ ए सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर कितना दिया है 56 डिग्री। एंड क्या दिया है एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। एज यू नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर, देखिएगा एरिया ऑफ सेक्टर इतना है तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4.4। ये दिया गया, इसको वैल्यू पुट करिए। ये हो गया 56 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 4.4। ठीक, अब यहाँ से अगर हम कैंसिल आउट करें तो देखिएगा 7 से 8 टाइम, उसके बाद ये 4 से इसको अगर हम काटें तो 8 दूना 16, 8 से काटे 4 से काट ले 4 दूना 8 और ये कितना हो गया 12, 8 चौक 32, 2 से काट दिए 4 से तो 4 9 9 टाइम्स। ठीक है, अब अगर फिर कैंसिल आउट करें तो कितना हो गया, ये हो गया 244 अपॉन 9 आर स्क्वायर इक्वल टू 4.4। ठीक है, तो कुल मिला जुला के ये 90 हो गया। देखिएगा कैसे किए हैं, 8 7 56, 2 4 से काट दिए, 4 9 36 है 0। अब यहाँ से इस पॉइंट को 4.4 को इसको 10 लिख सकते हैं, एक 0 से ये कैंसिल आउट, 44 से ये कैंसिल आउट, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 9, तो आर की वैल्यू अंडर रूट 9, आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 सेम इसी टाइप का है जो पीछे आपके क्वेश्चन करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड ऑफ ए क्लॉक आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग रिस्पेक्टिवली। फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई देयर टिप इन 2 days। क्या कह रहा है, कह रहा है कि छोटी घड़ी की छोटी सुई और बड़ी सुई कितने कितने हैं, 4 सेंटीमीटर की, एक 6 सेंटीमीटर की है। फाइंड द सम ऑफ, वो कुल दोनों की कुल कितनी दूरी तय करेंगी, 2 दिन में दोनों सुइयां कुल कितनी दूरी तय करेंगी। ठीक है, दूरी तय करने का मतलब ये घड़ी है तो दूरी तो यही तय कर रही हैं आप। ये तो मिनट वाली सुई 2 घंटे में, 2 दिन में कितने घंटे होते हैं 48, 24 दूना 48। तो बताओ अगर घंटे वाली सुई है तो अगर 3 बजे मान लीजिए 12 बजे से है तो एक चक्कर लगाएगी तो 12 बजे से, फिर एक चक्कर लगाएगी फिर 12, मतलब 2 चक्कर में 24 घंटे होंगे, 4 चक्कर में तो 48 घंटे, क्योंकि घंटे वाली सुई अगर एक चक्कर कंप्लीट करती है तो 12 घंटे होते हैं, तो 48 चक्कर के लिए 4 चक्कर, 48 घंटे के लिए 4 चक्कर। इसीलिए मिनट वाली सुई अगर एक चक्कर लगाती है तो 1 घंटा होता है, तो 48 घंटे में 48 चक्कर लगाएगी। तो दोनों को जोड़ लेंगे। देखिएगा लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट रेडियस ऑफ या लेंथ ऑफ शॉर्ट हैंड
क्लॉक, इसको हम R1 मान लें, 60 हैंड वाले को, मतलब मिनट वाली सुई को हम 60 बोलेंगे, 4 सेंटीमीटर। एंड लेंथ ऑफ लॉन्ग हैंड वॉच या लॉन्ग हैंड क्लॉक R2 मान लें, 6 सेंटीमीटर। ये हो गया। लिखेंगे सिंस लेंथ या सिंस इसके लिए क्या लिखा जाए, सिंस शॉर्ट हैंड क्लॉक moves one round in 12 आवर, 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है। रिवोल्यूशन भी लिख सकते हैं, 1 राउंड की जगह पे moves 1 revolution in 12 आवर। therefore in 2 days there are moves 4 राउंड, कितने चक्कर लगाएगी, 4 चक्कर लगाएगी। therefore that implies distance traveled by short hand क्लॉक देखिएगा, एक चक्कर में कितने चक्कर हैं, 4 चक्कर, तो टू पाई R1 इंटू 4, क्योंकि एक चक्कर में 2 पाई R अपने सरकमफ्रेंस के बराबर चलेगी, तो 4 चक्कर में 4 का गुणा कर देंगे, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R1 की वैल्यू 4 इंटू 4, तो कुल मिला जुला के आ जाएगा 704/7 cm। ये आ गया आपका कितना, स्मॉल हैंड के लिए। नाउ सिंस लॉन्ग हैंड क्लॉक मूव 1 राउंड इन 1 आवर, एक राउंड 1 घंटे में घूमती है। देयरफॉर इन 2 डेज, 2 डेज में कितने घंटे, 48 घंटे, तो कितने राउंड, देयर आर मूव्स 48 राउंड या 48 रिवोल्यूशन। नाउ फिर आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लॉन्ग हैंड क्लॉक 2 पाई R2 इंटू 48, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 48, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 12,672/7 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब दोनों को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। हैंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड
बाई बोथ हैंड क्लॉक इन 2 days इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू? 704/7 इंटू 1267/7। दोनों को जोड़िए, 7 LCM हो गया, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 13,376। इसको 7 से डिवाइड करिएगा तो 1910.85 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू क्लास।